संविधान मेरी आत्मा है और आत्मा पर हमला बर्दाश्त नहीं। संविधान पर चोट पहुंचाने वालों का होगा डटकर मुकाबला। उक्त उद्गार संविधान सम्मान आंदोलन में राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब सिंह धनगर भैया जी ने व्यक्त किए। संविधान सम्मान आंदोलन का साक्षी बना दिल्ली का जंतर मंतर। दिल्ली के जंतर मंतर पर एकजुट हुए हजारों की संख्या में लोग। बहुजन राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों ने दिखाई महत्वपूर्ण एकता। दिल्ली के जंतर मंतर पर संवैधानिक चिंताओं और चुनावी ईमानदारी के मुद्दों पर कई राजनीतिक दलों का एकजुट प्रदर्शन। भारतीय बहुजन गठबंधन बीबीए के तत्वाधान में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। देश भर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले 17 से अधिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ली कार्यक्रम में सहभागिता। बड़ी संख्या में पहुंचे कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि कार्यकर्ता। भारी जनसमूह के बीच उठी वोट चोरी पर निष्पक्ष जांच की मांग। किया गया चुनिंदा चुनावी नामावली संशोधन का विरोध। की गई चुनावी प्रणालियों की स्वतंत्र तकनीकी लेखा परीक्षा की मांग। ईवीएम की पारदर्शिता के संबंध में व्यक्त की गई चिंता। अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 के तहत गारंटी शुदा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पर व्यक्त की गई चिंता। आरक्षण नीतियों और सकारात्मक कार्यों के उपायों का संरक्षण। आदिवासी समुदायों के लिए 5वीं और 6वीं अनुसूची की सुरक्षा का संरक्षण। अनुच्छेद 25 से 30 के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की सुनिश्चितता पर व्यक्त की गई चिंता। बीबीए अलायंस के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति भारत के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। कार्यक्रम में रिपब्लिकन पार्टी इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमराव यशवंतराव अंबेडकर, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी, राष्ट्रीय समन्वयक एसटी डॉक्टर बेलाराम घोगरा, राष्ट्रीय समन्वयक ओबीसी साहब सिंह धनगर भैया जी, पूर्व सांसद रामबख्श वर्मा, राष्ट्रीय समन्वयक अल्पसंख्यक मोहम्मद सुलेमान, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी अशोक, भारत प्रभात पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चना सिंह, सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव, सामाजिक न्याय मोर्चा केटी के संयोजक रामेश्वर ठाकुर एडवोकेट समेत बड़ी संख्या में अलग अलग संगठन दलों के नेताओं ने कार्यक्रम को किया संबोधित। देखिए कार्यक्रम से जुड़ी शोषित जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। वो बात हम कहने आए। पहला संदेश है, ये कभी नहीं हो सकता कि खाना सैनी साहब खा ले और बेलाराम का पेट भर जाए। इसका बताइए क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आप पार्टियों के भरोसे मत रहिए, नेताओं के भरोसे मत रहिए। एसटी एससी समाज को खाना खुद खाना होगा, खुद खड़ा होना होगा, संविधान की रक्षा खुद करनी होगी। ये हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए। और इस लक्ष्य को जोड़ करके मैं 3 नारे दूंगा। पहला, मैं बोलूंगा संविधान को कौन बचाएगा? आप जोर से बोलेंगे, हम बचाएंगे, हम बचाएंगे। संविधान को कौन बचाएगा? संविधान को कौन बचाएगा? लोकतंत्र को कौन बचाएगा? लोकतंत्र को कौन बचाएगा? बहुजन को कौन बचाएगा? बहुजन को कौन बचाएगा? अगर देश के जो यहाँ दिए बैठे हैं दीपक के रूप में तपस्या करके आए हुए लोग, से मैं अपील करूंगा कि अगर संविधान का सम्मान करना है तो अपनी अलग जाकर के देश के अंदर एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के अंदर अलग जगह दें। ये हमारा यहाँ से संकल्प लेके जाना होगा। मैं इतनी ही बात कहने के साथ एक बात और कहता हूँ, लोक पर तंत्र हावी है। लोकतंत्र, संविधान का सम्मान क्यों नहीं हो रहा है? लोकतंत्र, लोक पर तंत्र हावी है।
तंत्र पर राजनीति हावी है और राजनीति पर चोर डकैत हावी है और दो डकैतों को पूंजीवादी चला रहे हैं। इसके विरुद्ध में अगर एसटी माइनॉरिटी को खड़ा होना होगा। अरे भी अपने गिरेबान में जान करके हमें मैं इस धर्म का, मैं ऊंचा, मैं नीचा, मेरी पार्टी ऊंची, ये पार्टी नीची, मैं ही सब कुछ करता हूँ। इस सब को छोड़ के संविधान को केंद्र में रख करके देश के एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को एकजुट होना होगा। ये अब देश का आदिवासी संदेश देना चाहता है और यही बात कह करके मेरे को आप लोगों ने सुना। और इसके साथ ही मैं जो भारतीय हमारे भारत के आदिवासियों में राष्ट्रपति और राज्यपाल को संविधान की धारा 244(1) के तहत आदिवासियों की जमीन उनके हाथ से नहीं निकले, उनके जंगल जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को आदिवासियों का देश में संविधान के अनुसार गार्जियन बताया है। लेकिन दुख के साथ आज इस जंतर मंतर से देश से आह्वान करता हूं कि देश के राष्ट्रपतियों ने और राज्यपालों ने आदिवासियों को जो अधिकार दिए थे, उनको उनके समाधान के पावर दिए थे, वो आज तक इन्होंने पूरे नहीं किए हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र के देश के 10 राज्यों से क्या रिपोर्ट मांगी जा रही है, क्या फॉलोअप किया जा रहा है, आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और हमारे राज्यपाल देश के राज्यपाल हैं, जनजाति परामर्शदात्री समिति है, क्या उसकी राय लेकर के आदिवासियों की जल जमीन जमन से बचाया जा रहा है? नहीं। अभी वर्तमान सरकारें हो पुरानी है, हमारी आदिवासी के जल जंगल जमीन कंपनियों के माध्यम से बेच रहे हैं और हमको विस्थापित किया जा रहा है। इस मौके पर पैसा कानून FRA से लेकर के जितने भी ST SC OBC माइनॉरिटी के कमीशन बैठे, एक मूल बात याद रख जाना, हमारी लड़ाई का मूल केंद्र होना चाहिए। हमारे लिए सच्चर समिति बनी, मंडल आयोग कमीशन बना, जितनी भी तरह की समितियां बनी है, उन समितियों को क्या सिफारिश थी, वो ST SC लोगों के आम लोगों तक बढ़ना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। और जिस दिन ये खड़े हो गए, हमारे अभी वकील साहब के गए थे, ये संविधान से ऊपर और सब इस जीत का जो चेहरा है वो आप लोग हैं, कोई बचाएगा नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ अपील करूंगा ST SC OBC के नेताओं, धर्मगुरुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अगर इस देश के अंदर 85% हमारे बहुजन को बचाना है तो इस जंतर मंतर पर मंत्र लेके जाएं और मंत्र को तय करने के बाद लग जाएं और हमारे इस क्षेत्र को बचाएं। मैं हमारी इसी ताकत की वजह से भारतीय ट्राइबल पार्टी के मेरे अध्यक्ष 2 विधायक जीते। आज राजस्थान में 5 MLA, 1 MP बैठा है और हमने देश को हिला के रख दिया है। और इस तरह से मैं BFPPA, BSS के और सभी राजनीतिक पार्टियों से निवेदन करूंगा, आने वाले टाइम में चुनाव आने जा रहे अलग राज्यों में, वहां पर अपना बिगुल बनाना पड़ेगा। ये यहाँ से अपना मंत्र लेके जाए और लोगों तक पहुंचाए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। में चल रहा है, हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को 340 के 15/4/16 को आज सेंट्रल लेवल पर 2 अक्टूबर 2017 को जस्टिस जी रोहिणी की कमीशन के रिपोर्ट को सार्वजनिक करके पूरे भारत में कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला के तहत लागू कराने के लिए आज हम लोग सरकार के बीच आए हैं और अपनी फरियाद लेकर आज जंतर मंतर से आगाज हो रही है। और आने वाला अगर ये सरकार नहीं करती है तो हम बिहार के 2025 के चुनाव, उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव, अगला 2029 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आंदोलन करेंगे। दूसरी तरफ प्रस्तावित परिसीमन का इन लोगों का प्रस्तावित हुआ है, परिसीमन कराने जा रहे हैं। ये परिसीमन की बढ़ोतरी होगी अगर ये सरकार डिप्रेस क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, डिसेबल्ड वर्ग, पुश्तैनी सेवा पर के आधारित लोगों को अगर से रिप्रेजेंटेशन
सुनिश्चित नहीं किया तो आने वाला 2029 के चुनाव में हम लोग काफी जनसंख्या में प्रेशर बनाकर हम लोग खुद निकल कर आएंगे। आज जो बीबीए के संयुक्त तत्वाधान में जो ये लाइन चल रही है, और इनको मैं कहूँगा कि जितनी भी पार्टियां हैं कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला के तहत वो 40% जनसंख्या वाले को आवाज बने, नहीं तो आपको समाज आपको माफ नहीं कर पाएगा। ये आवाज बुलंद करने के लिए आज हम लोग जनता मंच पर इकट्ठा हुए हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कर्पूरी। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जब तक आप राज में अपने हिस्सा नहीं पा सकते, जब तक उनके दिए हुए चमचों के पीछे ये मेरी जाति का आ गया, ये मेरे धर्म का आ गया, अगर जाति और धर्म के चमचे उनके चमचों को आप वोट देते रहेंगे और सोचेंगे कि हमारा भला करेगा, वो अपना भला कर सकता है या उनका भला कर सकता है, तुम्हारा भला कभी नहीं हो सकता। आप कौन से लोग हो? ना आप एससी हो, ना बीसी हो, ना आप हरिजन हो, ना आप चमार हो, ना वाल्मीकि हो, ना धानक हो, ना कोरी हो, ना सैनी हो, ना माली हो, ना गुर्जर हो। आप सिर्फ बहुजन समाज बन जाएं। इसी बात को लेकर के मैं आज आपके सामने एक प्रस्ताव करता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज है और अपने हिस्से का दिया खुद जगा दें। हम आपको इंसाफ दिला देंगे। 28 साल में 4 बार सत्ता छोड़ना, 4 बार सत्ता। जहां भेदभाव बंसीलाल कर रहा था उसको दरकिनार किया, उसने हटाए, हमने उसे हटा दिया और ओम प्रकाश चौटाला बनाए। ओम प्रकाश चौटाला 3205 टीचरों में इसी एससी समाज का, बीसी समाज का गला घोटना चाहा, उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया। वो 10 साल की जेल काट के आया, उसे किनारा किया। यही काम भजन लाल का परिवार वो करता रहा और पीछे जो लोग लगे हुए थे जिनके पास 10 साल सत्ता रही, वही भेदभाव हमारे से वो करते रहे। इस भेदभाव में हमने साथियों सिमिलरिटी लानी है, बराबरी लानी है। हमारा किसी जातियों से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा बहुजन समाज का हिस्सा हमें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बस मैं ये पूछने आया। कौन देंगे? आपको खुद लेना होगा। आज आप मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हर रोज सोशल मीडिया से या टेलीफोन से रिश्तेदारों को, मित्र प्यारों को, सबको हाथ जोड़ के विनती करें कि भाई लोक मोर्चा की या इस बीबीए की जो लोग इकट्ठे होकर के आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे, उनको आप अपना आशीर्वाद दे देना। हम आपको इंसाफ दिला देंगे 2029 से पहले। नमस्कार, नमो बुद्धाय। जी हां साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।